भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल करने वाले, अमंगल को हरने वाले, दशरथ जी के आंगन में बाल क्रीड़ा करने वाले राम जी आपको प्रणाम। प्रणाम करते हैं। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। शंकर जी राम जी को प्रणाम करते हैं, फिर प्रारंभ करते हैं कथा। अब कथा प्रारंभ होती है तो पहले बताते हैं, कहते हैं देवी मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि राम जी का जन्म धरती पे क्यों होता है, किस कारण से होता है। तो जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करई अनीत जाई नहीं बरनी। जब जब धरती पे धर्म का लोप होता है, अधर्म होता है, धर्म की हानि होती है और इतना अत्याचार होता है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, तब भगवान का जन्म होता है। और भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी निमित्त बनाते हैं, कारण तो कुछ माध्यम बनाते हैं, फिर धरती पे आते हैं। तो राम जी के जन्म के कई कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जी के जन्म के कई कारण हैं। परम विचित्र एक ते एका, राम जी के जन्म के अनेक कारण है, लेकिन जन्म एक दुई कहूँ बखानी। मैं एक दो कारण आपको बताऊंगा। तो प्रथम कारण क्या है राम जी के जन्म का? प्रथम कारण है जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान के दो द्वारपाल होते हैं, जय और विजय। वो दरवाजे पे पहरा दे रहे होते हैं, तो वहां पे सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, 4 ऋषि का आगमन होता है दर्शन के लिए। नारायण के दर्शन के लिए 4 संत आते हैं। तो द्वारपाल ये जय और विजय पहरेदारी में लगे हैं, पहरा दे रहे हैं। तो सारे संत आते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं, तो ये जय और विजय रोक देते हैं। कहते महाराज अभी नारायण जो है आराम कर रहे हैं, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। तो काफी समय तक दोनों लोगों में बातें होती हैं। ये संत कहते हैं कि हमें दर्शन तो अभी करना है, लेकिन पहरेदार जय और विजय कहते हैं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। संत कहते हैं कि देखो आप भगवान और भक्त के बीच में दीवार मत बनो, हमें अंदर प्रवेश करने दो। लेकिन जय और विजय एकदम रोक देते हैं। तो चारों संत को जो है क्रोध आता है, और क्रोध आता है तो श्राप दे देते हैं। कहते हैं कि जाओ तुम दोनों भयंकर राक्षस हो जाओ। अब जय और विजय को राक्षस होने का श्राप मिलता है, तो ये दोनों रोने लगते हैं, चरण में गिर जाते हैं, महाराज हमें क्षमा कर दो। अब ये शोरगुल सुना नारायण ने, तो नारायण अंदर से चल करके बाहर आए, बोले क्या हुआ। अब अंदर से अंतर्यामी नारायण सब कुछ देख रहे थे, लेकिन फिर भी लीला कर रहे हैं। बाहर आते हैं, पूछते हैं, तो जय और विजय रोते हुए कहते हैं कि महाराज अंदर प्रवेश हमने नहीं करने दिया, आपके दर्शन के लिए संत आए हुए थे, अंदर प्रवेश हमने नहीं करने दिया, तो हमें शाप मिला, संतों ने हमें शाप दे दिया, अब आप ही हमें बचाओ। तो नारायण जो है संतों से बात करते हैं, तो संत कहते हैं कि हमने श्राप दे दिया, श्राप तो कट नहीं सकता, लेकिन एक फायदा है कि ये दोनों राक्षस बनेंगे तो इतने भयंकर राक्षस होंगे कि इनको मारने के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ेगा। तो राम जी के जन्म का प्रथम कारण जय और विजय को दिया गया श्राप। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण क्या है? तो एक प्रताप भानु नाम के राजा होते हैं, और प्रताप भानु के भाई होते हैं अरिमर्दन। प्रताप भानु ने सारे राजाओं को जीत लिया होता है। सारे राजा प्रताप भानु से बहुत जलते हैं। लोगों ने षड्यंत्र बनाया कि प्रताप भानु को किसी तरह से तो मारा जाए। तो एक दिन क्या होता है, प्रताप भानु जाते हैं शिकार खेलने के लिए, और शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो एक राक्षस जो है वो रीछ का रूप लेता है, और रीछ का रूप लेकर के दौड़ने लगता है। जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, साथ में सेना वगैरह मंत्री भी हैं सब। ये रीछ दौड़ने लगता है, देखते हैं प्रताप भानु तो रीछ के पीछे दौड़ पड़ते हैं, और रीछ के पीछे चलते हैं, दौड़ पड़ते हैं। तो रीछ खूब तेजी से दौड़ता है, और इतनी तेजी से दौड़ता है कि वो घोर जंगल में चला जाता है दौड़ते हुए, और रीछ के पीछे प्रताप भानु भी घोर जंगल में पहुंच जाते हैं। और इतनी तेजी से प्रताप भानु दौड़े हैं कि पीछे जो सेना है, उनके मंत्री हैं, सब पीछे छूट जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। प्रताप भानु घोर जंगल में पहुंच जाते हैं, तो वहां
बड़ी तेज प्यास लग जाती है, रीछ गायब हो जाता है। वो जो रीछ था वो कोई राक्षस था, रीछ का रूप लेकर के आया हुआ था। प्रताप भानु को प्यास लगती है। प्रताप भानु को प्यास लगी तो इधर उधर पानी ढूंढने लगे, कहीं पानी मिले। देखा इधर उधर, कहीं घर नहीं दिख रहे हैं। एक आश्रम दिखा तो वहां पे एक संत बैठे हुए थे, उसमें प्रवेश किया प्रताप भानु ने तो देखे एक संत बैठे हुए, और वो संत जो थे वो भी कोई राक्षस ही था, एक तनु नाम का वो राक्षस था जो संत का रूप लेकर के बैठा हुआ था आश्रम बना करके। प्रताप भानु को फंसाने की षड्यंत्र बनाए हुए थे। वो राक्षस संत का रूप लेकर के आश्रम में बैठा हुआ तो प्रताप भानु पहुंचे, देखा संत को प्रणाम किया, पहले तो पानी मांगा, पानी पिया। फिर प्रताप भानु पूछते हैं, कहते हैं महाराज आप इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं, अकेले क्यों बैठे हैं और कब से यहाँ पे बैठे हैं? तो कपट मुनि जो था राक्षस था पर संत का रूप लेकर के बैठा हुआ था। संत ने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले उन्होंने हमें ही बनाया था और हमें बना करके यहाँ बिठा दिया, हमें शरीर नहीं बदलना पड़ता, मैं यहीं जैसा का तैसा बैठा हूँ और मुझ में बड़ी शक्ति है। प्रताप भानु से बोला कपट मुनि कि मुझ में इतनी शक्ति है कि जो तुम मांगो वो मैं दे सकता हूँ। प्रताप भानु ने कहा कि महाराज आप जो मांगो दे सकते हैं, जो मांगो मैं वो दे सकते हो, तो बस एक ही काम करो, एक ही मांग मेरी है, मुझे अमर बना दो, अमरता का वरदान दे दो। तो उस कपट मुनि ने कहा कि मैं अमर बना दूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा कि मैं 3 दिन के बाद तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे घर आकर के मैं रसोई पकाऊंगा, भोजन बनाऊंगा, और भोजन बनाऊंगा तो आपको ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। जितने ब्राह्मण भोजन करेंगे उतना ही आप शक्ति वाले होते जाएंगे, आप में शक्ति आएगी, अमर हो जाएंगे आप। राजा प्रताप भानु ने हाँ कर दिया। फिर प्रताप भानु ने कहा लेकिन महाराज मैं घोर जंगल में फंसा हुआ हूँ, अपने राज्य में कैसे जाऊं? तो कपट मुनि ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, सुबह जब तुम अभी सो जाओ, जा करके सुबह उठोगे तो तुम अपने राज्य में ही अपने आप को पाओगे। प्रताप भानु सो जाते हैं उसी आश्रम में, जंगल में। फिर क्या होता है, सुबह उठते हैं, आंख खुलती है तो क्या देखा कि मैं तो अपने राज्य में हूँ। प्रताप भानु को और भी विश्वास हुआ शायद वो मुनि जो है वो शक्ति तो है उसमें। 3 दिन बीता तो वो कपट मुनि जो है प्रताप भानु के राज्य में आया, पुरोहित बन करके उनका, और आया तो उसने भोजन बनाया। और भोजन बनाया तो कैसा भोजन बनाया? मृगों का मांस डाल करके भोजन बनाया। भोजन तैयार हो गया, मांस हड्डी डाल करके। फिर इधर ब्राह्मणों को बुलाया गया है, ब्राह्मणों को बैठाया गया, और जब भोजन परोसने लगे लोग, भोजन परोसने लगे लोग और भोजन करने बस प्रारंभ ही कर रहे थे, ब्राह्मण की भविष्यवाणी हुई कि ये जो भोजन आप करने जा रहे हैं ये भोजन ना करो क्योंकि ये अपवित्र भोजन है। अब ध्यान से देखा ब्राह्मणों ने तो इसमें तो मृगों का मांस हड्डी पड़ा हुआ। अब ब्राह्मणों को बड़ी तेज क्रोध आया, प्रताप भानु को श्राप दे दिया। प्रताप भानु को श्राप दिया, तुम हमारे साथ कपट कर रहे थे, मैं तुमको श्राप देता हूँ, 1 वर्ष के अंदर तुम्हारा पूरा कुल समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा पूरा कुल समाप्त हो जाएगा और घोर राक्षस बनेंगे सब। श्राप मिला राक्षस बनने का। फिर जो है भविष्यवाणी होती है, ब्राह्मणों से रामभद्र जी कहते हैं कि आपने जो श्राप दिया है वो सोच विचार कर श्राप नहीं दिया, प्रताप भानु की इसमें कोई गलती नहीं, तो गलत संगति के कारण प्रताप भानु से ऐसा हो गया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि अब श्राप हमने दे दिया है, श्राप तो कट नहीं सकता, पर फायदा ये है कि प्रताप भानु अरिमर्दन राक्षस बनेंगे तो इतने भयंकर राक्षस होंगे कि इनको मारने के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ेगा। तो पूरा कुल राक्षस होता है, प्रताप भानु राक्षस होते हैं, अरिमर्दन राक्षस होते हैं, तो जन्म लेना पड़ता है भगवान को नहीं मारने के लिए। भगवान के राम के जन्म का दूसरा कारण हो गया ये। अब तीसरा भी कारण चलिए बता देते हैं, फिर झांकी का दर्शन आप करेंगे बड़े प्रेम से।
राधा कृष्ण की झांकी बनी हुई है, बड़े प्रेम से भाव से दर्शन करेंगे। तीसरा कारण क्या है? मनु और शत्रुपा नाम के दंपति होते हैं, उनकी 5 संतानें होती हैं। जब उनकी उम्र हो जाती है तो लगता है कि चलो राज्य भार जो है सौंपो संतानों को और मैं खुद भजन में लगूं। तो मनु और शत्रुपा जंगल में जाते हैं, वहां पे तप करते हैं और तप किया है। राम परमात्मा प्रसन्न हुए हैं। राम जी ने भविष्यवाणी की कि मांगो आपको क्या दूं। तो मनु और शत्रुपा तो पहले कहते हैं महाराज आप दर्शन दो प्रत्यक्ष। तो राम जी दर्शन देते हैं, कहते हैं मांगो आपको क्या दूं। तो मनु और शत्रुपा कहते हैं कि महाराज जो हमें मांगना है वो मांगते हुए हमें लाज आ रही है। तो भगवान ने कहा कि जो मांगना सो मांगो, जो मांगो आपको तुरंत मिलेगा। तो मनु और शत्रुपा कहना चाहते हैं कि भगवान आप हमारे घर पुत्र के रूप में आओ, लेकिन लजाते लजाते वो पूरी बात कह नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपके जैसा पुत्र हमें चाहिए। अब उनके प्रेम को देख करके भगवान ने तथास्तु कह दिया। तथास्तु कहा तो दूसरी बार याद आया, अरे इन्होंने तो कहा कि हमारे जैसा पुत्र हो, तो हमारे जैसा तो मैं हूँ, मैं ही हूँ केवल, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। अब राम के जैसा और कौन है? ईश्वर परमात्मा के जैसे तो केवल परमात्मा ही है, उनके जैसा कोई है नहीं। भगवान ने सोचा हमने तो वरदान दे दिया कि हमारे जैसा पुत्र आएगा, लेकिन हमारे जैसा तो कोई है नहीं। तो मनु और शत्रुपा से बोले महाराज कि अपने समान में किसको ढूंढने जाऊंगा, आप उस सरिस खोजो कहाँ जाए, नृप तो तनय होब मैं आई, मैं ही आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। और हमने तथास्तु कह दिया, इसीलिए अपने जैसे भरत को भी लाऊंगा। मैं तो आऊंगा ही पर भरत को भी लाऊंगा। 2 बार और तथास्तु कहा, इसलिए 2 भाई को और लाऊंगा, भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो इस तरह से वरदान मिला मनु शत्रुपा को पुत्र के रूप में आने का, राम जी ने वरदान दिया। तो इसलिए भी मनु और शत्रुपा को दिए गए वरदान के नाते भी राम जी को परमात्मा को राम के रूप में जन्म लेना पड़ा। भगवान के जन्म का तीसरा कारण हो गया मनु शत्रुपा को दिया गया वरदान। इस तरह से 3 कारण हो गए और बाकी 2 कारण जो है वो कल श्रवण करेंगे। भी एक भजन गाते हैं बड़े प्रेम से। हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की।